Hello and welcome to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and in this video हम बात करेंगे अपने अगले कंपनी के बारे में। तो बेसिकली आप जानते हैं कि एक सीरीज़ चालू है वैल्यू स्टॉक्स विथ मोड्स की सीरीज़। तो इसमें हम अपनी अगली कंपनी दैट इज़ ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो पहले जाने की कंपनी का बेसिकली मॉडल क्या है, इनके प्रोडक्ट्स क्या है एंड देन कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इस कंपनी के बारे में जानेंगे, रिस्क जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे, लाइक एक टेबल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे टेबल शोज कि ICICI लोम्बार्ड बेसिकली कौन से सेगमेंट में है करेंटली। तो इनके कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस है, देन रिटेल सॉल्यूशंस भी है। तो आप देख सकते हो कि कौन से सेगमेंट में, लाइक फायर इंश्योरेंस है, दे सेल फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। देन आप देख सकते हो रिटेल हेल्थ में हेल्थ इंश्योरेंस है एंड सो ऑन। तो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो जैसे कि आप ये स्लाइड में देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो में जो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है। तो पॉजिटिव्स में क्या है, बेसिकली इनके कंबाइंड रेशियोज आर इंडस्ट्री लीडिंग। देन कुछ अंडर पेनिट्रेशन है बेसिकली इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री इज हाईली अंडर पेनिट्रेटेड, दैट इज वाई इट इज़ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। देन फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में देखेंगे। देन अपटेक इन मोटर सेल्स है, राइट। सो बिकॉज इनका मेजॉरिटी जो प्रीमियम आता है तो वो मोटार OD एंड मोटार TP के रिलेटेड हम जानेंगे आगे वीडियो में कि क्या इनका कॉन्सेंट्रेशन है, क्या प्रोडक्ट मिक्स है एंड ऑल दैट। देन निगेटिव्स में अगर हम देखें तो कंपटीशन है इनको प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस से, जैसे एको हो गया, गो डिजिट हो गया। तो वो जो है प्रीमियम थोड़ा लोअर चार्ज कर रहे हैं एंड उसी की वजह से इनके कंबाइंड रेशियोज आर हायर। देन ICICI लोम्बार्ड के अंडर राइटिंग लॉसेस है बेसिकली, दो ऑन अ नेट बेसिस दे आर प्रॉफिटेबल बट ऑन अंडर राइटिंग बेसिस दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स। देन डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर है इन सर्टन सेगमेंट्स। देन ऑटो इंडस्ट्री, दो ऑटो इंडस्ट्री में ज़्यादा अभी फोकस है, तो लाइक कॉन्सेंट्रेशन है, बट गिवन दैट ऑटो इंडस्ट्री साइक्लिकल इन नेचर, तो इसका भी इनको इम्पैक्ट दिख सकता है। देन गिवन दैट साही प्लेयर्स जो है, लाइक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर्स, इनका ग्रोथ इज रिलेटिवली मोर एज कम्पेयर टू द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। सो एक हो सकता है कि जो लिक्विडिटी है मार्केट में, तो वो हाई ग्रोथ को चेस करते हुए साही प्लेयर्स के पास जाए एंड जितना ग्रोथ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर प्राइस में दिखना चाहिए वो ना दिखे। सो ये दीज आर सर्टन पॉसिबिलिटीज एंड सर्टन निगेटिव्स फॉर ICICI लोम्बार्ड। तो इसी के साथ हम वन बाय वन अब देखेंगे कि पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स का डिटेल में एनालिसिस जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉजिटिव विच वी बिलीव इज द इंडस्ट्री लीडिंग कंबाइंड रेशियोज बेसिकली। तो कंबाइंड रेशियो होते क्या है, तो हमने करेंटली एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो कंबाइंड रेशियोज बेसिकली क्या ट्रैक करते हैं कि इज कंपनी अर्निंग प्रॉफिट्स और इज इट अर्निंग लॉसेस। तो बेसिकली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होता क्या है कि पैसे आते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, दे इन्वेस्ट दैट सम एंड उसके बेसिस पे दे जनरेट सर्टेन इन्वेस्टमेंट इनकम। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट इनकम की वजह से भी प्रॉफिटेबल हो सकती है एंड अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स की वजह से भी प्रॉफिट हो सकता है कंपनी को। तो जनरली कंबाइंड रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो लॉस रेशियो है, बेसिकली कितने क्लेम्स आपने पे किए, देन आपका कितना एक्सपेंस रेशियो है, तो कमीशन एक्सपेंस हो गया, देन आपका कुछ अदर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो गया। तो इस सब को कंसिडर करके आपके कंबाइंड रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। इफ दिस कंबाइंड रेशियो इज बेसिकली अबव 100, then you are making underwriting losses and this combined ratio is less than 100, then there is underwriting profit generated by the insurance company। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे जहाँ पे जो कंबाइंड रेशियोज हैं, जो बार्स सो कंबाइंड रेशियोज हैं, तो वो कंबाइंड रेशियोज है एज ऑफ FY22। करेंटली अभी सभी इंश्योरेंस कंपनीज के रिजल्ट्स तो आए नहीं है। सो वी हैव कंसिडर्ड कंबाइंड रेशियोज एज ऑफ FY22। तो FY22 वाज आल्सो स्ट्रेस टेस्ट फॉर ऑल दीज इंश्योरेंस कंपनीज, जहाँ पे इनके लॉस रेशियोज बहुत ही बढ़ चुके थे बिकॉज ऑफ क्लेम्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंबाइंड रेशियो ICICI लोम्बार्ड का है 108.8, जो कि रीजनेबल है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। एंड इनका कहना है बेसिकली, ये कॉन्कॉल्स में इन्होंने यही कहा है कि इनके कंबाइंड रेशियोज आर इंडस्ट्री लीडिंग टू सम एक्सटेंट। वेर एज FY23 का अगर इनका हम कंबाइंड रेशियो देखें, FY23 का है 104.5%। तो यहाँ पे ये जो 104.5% है, ये रिड्यूस करना चाहते हैं टू 102% ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। देन इसके कंपैरिजन में अगर हम स्टार का कंबाइंड रेशियो देखें, सो स्टार का एज ऑफ FY23 का कंबाइंड रेशियो है 95.3%।
एंड स्टार इज़ कम्प्लीटली अ साही प्लेयर विच इज़ बेसिकली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर, जहाँ पे इनके कुछ अदर देन हेल्थ के प्रोडक्ट्स नहीं है। जैसे ICICI लोम्बार्ड के पास अदर देन हेल्थ के भी प्रोडक्ट्स है, फायर है, मरीन है, मोटर इंश्योरेंस है। मोटर इंश्योरेंस इज रफली 40 to 45% ऑफ देयर ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स। तो सो ऑल दीज फैक्टर्स ड्राइव द कंबाइंड रेशियोज एंड द लॉस रेशियोज। तो इनके कंबाइंड रेशियो का आप चार्ट देख पा रहे होंगे, ओवर द इयर्स इनके कंबाइंड रेशियो कैसे मूव हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कंबाइंड रेशियोज इनके हैं इन द रेंज ऑफ मोर रफली 100 to 100 के अबाव जनरली, एंड दिस इज प्राइमरली ड्रिवन बाय देयर लॉस रेशियोज। सो जैसे जैसे इनके लॉस रेशियोज कम होते जाएंगे वैसे वैसे इनके कंबाइंड रेशियोज कम होते जाएंगे, एंड दे विल बी अर्निंग अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स। अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स से मेरा मतलब है कि अगर इस किसी इंश्योरेंस कंपनी को 100 रुपीज़ का प्रीमियम मिला, तो उन्होंने अगर सिर्फ 75 रुपीज़ के क्लेम्स पे किए, देन दे आर अर्निंग 25 रुपीज़ ऑफ अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स। सो ये अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स उन्होंने अर्न किए ऑन द बेसिस ऑफ अदर पर्सनस मनी, दैट इज फ्लोट बेसिकली। देन इसके बाद लाइक कंबाइंड रेशियोज मूव भी होते हैं प्राइमरली ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्सपेंस रेशियोज। एक्सपेंस रेशियो करंटली रेगुलेटर हैज कैप्ड दिस एक्सपेंस रेशियो टू 30% फॉर जनरल इंश्योरेंस एंड 35% फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप देख सकते हो कि इनके एक्सपेंस रेशियोज आर ऑल्सो कैप्ड एट रफली इनके है एक्सपेंस रेशियोज एट 29.1% एज ऑफ FY23। तो जैसे जैसे ये कैपिंग होगा एंड इनके जो लॉस रेशियोज कम होते जाएंगे, दिस इज अ पॉजिटिव फॉर द कंपनी। देन इनके जो कंबाइंड रेशियोज है लाइक एक्सपेंस रेशियोज है बेसिकली, इनमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। देन इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बेसिकली ड्राइव होता है प्राइमरली बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस लाइक एम्प्लॉई रेम्यूनरेशन हो गया, इनके जो एम्प्लॉयज़ है सैलरी कॉस्ट बेसिकली, देन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी कॉस्ट एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, एंड देन सर्टेन अदर एक्सपेंसेस। तो प्राइमरी चंक यहाँ पे जो है दैट इज एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, जहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट दिस नंबर इज वेरी हाई एंड दिस इज व्हाट इज पुशिंग दैट नंबर ऑफ एक्सपेंस रेशियो टू बी दैट हायर। देन अगला एक पॉजिटिव कंपनी के लिए ये है कि इंडस्ट्री इटसेल्फ इज वेरी अंडर पेनिट्रेटेड, एंड जो इनकी ग्रोथ है इंडस्ट्री का दैट इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ अंडर पेनिट्रेशन एंड राइजिंग इनकम लेवल्स एक्सेट्रा। तो हम कुछ डेटा पॉइंट्स देखते हैं। तो आप देख सकते हो चार्ट में कि करेंटली एक शिफ्ट देखा गया है फ्रॉम फिजिकल सेविंग्स टू फाइनेंशियल सेविंग्स, एंड ये फाइनेंशियल सेविंग्स भी कहा जा रहा है तो डिपॉजिट्स में जा रहे हैं, इंश्योरेंस फंड्स में जा रहे हैं। देन अगर हम ओवरऑल रियल प्रीमियम ग्रोथ की अगर हम बात करें, सो इंडिया में ओवरऑल रियल प्रीमियम ग्रोथ is 7.8% versus the world का average is hardly 3.4% for total insurance premiums. Then premium volume by region की अगर हम बात करें, so world का volume है roughly 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स, दैट इज $6,861 बिलियन, जो कि अभी इंडिया में इज हार्डली लाइक $127 बिलियन, विच इज़ वेरी लेस। सो हेडरूम आप देख सकते हो कि इंडिया के लिए बहुत हाई है ग्रोथ के लिए। देन मिक्स की अगर हम बात करें, सो मिक्स ऑफ वर्ल्ड इज़ मोर टिल्टेड टूवर्ड्स नॉन लाइफ, जहाँ पे इंडिया में लाइफ की तरफ मिक्स बहुत टिल्टेड है। तो 23% अभी मिक्स है ऑफ नॉन लाइफ इन इंडिया विच इज़ 56% ग्लोबली। तो ये भी एक हेडरूम है इंडिया में फॉर नॉन लाइफ टू ग्रो एट अ फास्टर रेट। देन अगर हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, सो करेंटली इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है रफली 4.2% ओवरऑल बेसिस पे, एंड नॉन लाइफ का जो पेनिट्रेशन अगर हम देखें तो दैट इज रफली 1% एज कम्पेयर टू 3.9 to 4% ऑन वर्ल्ड लेवल। तो ये भी एक हेडरूम है पेनिट्रेशन का। देन इंश्योरेंस डेंसिटी की अगर हम बात करें, सो इंश्योरेंस डेंसिटी इज बेसिकली पर कैपिटा कितना प्रीमियम पे करते हैं लोग। तो पर कैपिटा अगर हम देखें तो वर्ल्ड में $874 का प्रीमियम पे करते हैं, जो कि इंडिया में इज हार्डली 90 to 100 का प्रीमियम इज पेड। अब यहाँ पे एक एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए ये भी आ जाता है कि लाइक हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में आप देख सकते हो कि 3.5% ऑफ इंडियाज जो पॉपुलेशन है दैट इज ओनली कवर्ड इन द हेल्थ इंश्योरेंस plans, retail health insurance plans basically, and जहाँ पे out of pocket expenditure on medical treatment and healthcare is 63% in India, जबकि world average is 18%। तो आप अगर सब रिटेल लेवल के इंडिविजुअल्स अगर हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करेंगे so they will ultimately use it, and जबकि this will also boost growth, like this will also help these insurance companies, retail health insurance companies to grow faster, जहाँ पे ICICI Lombard also has a
प्लेस। प्लस अगर हम ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, सो आप देख सकते हो चार्ट जहाँ पे पेनिट्रेशन इज मूविंग अप एंड डाउन, बेसिकली दिस इज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सो करेंटली अगर हम बात करें, सो ओवरऑल जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का, दैट इज 4 to 4.5%, 4.2% करेंटली एज ऑफ FY22। एंड जहाँ पे नॉन लाइफ का पेनिट्रेशन इज ओनली 1%, वेर एज वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात की थी, सो दैट इज रफली 3 to 4%। सो यहाँ पे भी एक हेडरूम है। देन इंश्योरेंस डेंसिटी पर कैपिटा, लाइक कितना प्रीमियम पे करता है पर कैपिटा इंडिविजुअल इन इंडिया, दैट इज रफली $91 पर कैपिटा, जो कि बढ़ रहा है फ्रॉम 12 इन FY02 टू 91 इन FY22। सो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। प्लस अगर हम कंट्रीज़ के साथ अगर हम कंपेयर करें, सो कंट्रीज़ के साथ जैसे अगर हम कंपेयर करें, सो इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है दैट इज 3.2% एंड नॉन लाइफ इज़ 1%। जबकि वर्ल्ड के साथ अगर हम कंपेयर करें, सो वर्ल्ड का इज़ 3% इन लाइफ इंश्योरेंस एंड 3.9% इन नॉन लाइफ। सो यहाँ पे भी हेडरूम है। यूएस का अगर हम देखें, सो 2.6% इज़ लाइफ एंड लाइक 9.1% इज़ नॉन लाइफ। सो आप नॉन लाइफ में कंसिडर कर सकते हो कि जनरल इंश्योरेंस प्लेयर्स के पास भी उतना हेडरूम है ग्रो करने के लिए। देन अगर हम टोटल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पेड की ग्रोथ अगर हम देखें सिंस FY2, तो वो बढ़े हैं बाय 14% CAGR। नाउ दिस इंडस्ट्री इज अ वेरी हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री, प्राइमरीली बिकॉज यहाँ पे जो हायर जो लीवर्स है बेसिकली दैट दोज आर प्लेइंग वेरी वेल, लाइक इनकम्स बढ़ रहे हैं एंड देयर इज अ शिफ्ट टू फाइनेंशियल सेविंग्स, तो इसी की वजह से इनके कंपनीज के प्रीमियम्स भी बढ़ रहे हैं। सो अगर हम नॉन लाइफ की अगर हम बात करें, सो नॉन लाइफ प्रीमियम्स आर कंसिडर्ड यूजिंग GDPI नंबर, दैट इज ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम, जो कि बढ़ा है बाय 15% CAGR। सो ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देख सकते हैं तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। देन ऑल्सो मार्केट शेयर की अगर हम बात करें, विच इज थर्ड पॉजिटिव, तो प्राइवेट प्लेयर्स आर गेनिंग मार्केट शेयर। तो अगर हम लाइफ में अगर हम बात करें, जस्ट टू गेट अ सेंस कि लाइफ में आप देख सकते हो कि LIC का मार्केट शेयर इज डिक्लाइनिंग फ्रॉम 90 लाइक 100% टू 61% करेंटली। देन वही अगर हम कंपैरिजन करें PSU प्राइवेट साही प्लेयर्स एंड स्पेशलाइज इंश्योरर्स का, सो PSU प्लेयर्स और के मार्केट शेयर इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, जबकि 93% था इन 2002, जो कि अभी सिर्फ 39% है करेंटली। तो प्राइवेट प्लेयर्स आर गेनिंग मार्केट शेयर। देन ओवरऑल लाइफ की अगर हम बात करें, सो टोटल प्रीमियम्स जो है, सो करेंटली LIC हैज़ अ 61% मार्केट शेयर, देन नेक्स्ट कम्स SBI, देन HDFC लाइफ एंड ICICI प्रू। देन अगर हम नॉन लाइफ की अगर हम बात करें, जहाँ पे लोम्बार्ड आता है, तो आप सबसे टॉप पे प्लेयर देख सकते हो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि मार्केट शेयर उसका मार्केट शेयर रिड्यूस हो रहा है एंड मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं प्लेयर्स लाइक स्टार एंड अदर्स, जहाँ पे लोम्बार्ड का मार्केट शेयर भी थोड़ा गिरा है 1.5%, बट दे आर गेनिंग मार्केट शेयर इन सेगमेंट्स लाइक मोटार OD एंड मोटार TP सेगमेंट। मोटार OD इज बेसिकली ओन डैमेज एंड TP इज थर्ड पार्टी, जहाँ पे थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस इज कंपलसरी, वेर एज ओन डैमेज का इंश्योरेंस इज नॉट कंपलसरी एज पर द रेगुलेशंस। हेल्थ इंश्योरेंस में दे हैव लॉस्ट मार्केट शेयर, वेर इन हेल्थ इंश्योरेंस में देयर इज अ रोबस्ट प्लेयर, देयर आर प्लेयर्स लाइक स्टार हेल्थ एंड केयर हेल्थ, जो कि साही प्लेयर्स हैं। साही इज इन स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स ओनली हेल्थ इंश्योरेंस ही होते हैं, दे डोंट डील इन मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो दीज प्लेयर्स आर गेनिंग मार्केट शेयर। बट आप देख सकते हो कि ओवर द ईयर्स इन्होंने मार्केट शेयर रिटेन किया इन फायर सेगमेंट ऑल्सो, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, लाइक मार्केट शेयर इज ऑल्सो हाई, 8% ओवरऑल मार्केट शेयर दे हैव। अब यहाँ पे मार्केट शेयर में भी ज़्यादा कंपटीशन क्यों है? प्राइमरीली बिकॉज जो नए प्लेयर्स हैं लाइक एक्को हो गया, गो डिजिट हो गया, तो वहाँ पे ये प्लेयर्स क्या कर रहे हैं कि दे आर चार्जिंग रिलेटिवली लेसर प्रीमियम्स एंड जहाँ पे उनके कॉस्ट्स आर सेम, सो देयर कंबाइंड रेशियोज आर गोइंग हायर। तो इसी की वजह से पीपल आर शिफ्टिंग मोर टूवर्ड्स दीज प्लेयर्स, जबकि ICICI लोम्बार्ड रिलेटिवली इज लैकिंग। सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट फॉर द कंपनी, जहाँ पे इनके मार्केट शेयर थोड़ा गिरा भी है, बट अगर हम मोटार OD एंड फायर सेगमेंट में देखें तो मार्केट शेयर इज मोर और लेस स्टेबल। नाउ ओवरऑल प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट शेयर क्यों गेन कर रहे हैं? दिस इज प्राइमरीली बिकॉज लार्ज अपॉर्चुनिटी साइज है, प्लस अगर हम देखें तो फेवरेबल डेमोग्राफिक्स है, देन राइजिंग इनकम लेवल्स है एंड ऑल्सो देर इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नीड्स एंड एक्सेट्रा। सो दिस इज वाई पीपल आर शिफ्टिंग मोर टूवर्ड्स इंश्योरेंस एंड बाइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अगला पॉजिटिव अगर हम बात करें, सो फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। सो फाइनेंशियल नंबर्स अगर आप देखें, सो ग्रॉस प्रीमियम्स रिटर्न, जो कि आप कंसिडर कर सकते हो कि इनको कितना प्रीमियम एक्चुअल में मिला है ऑन कैश बेसिस, वेरी सिंपल लेवल पे अगर हम अंडरस्टैंड करें, सो कैश में कितना प्रीमियम मिला है इनको,
तो दैट हैज़ ग्रोन बाय 12.1% CAGR फ्रॉम FY17 to FY23. देन नेट प्रीमियम्स रिटर्न वो बढ़े हैं टू 15.4% CAGR. नेट प्रीमियम्स एंड ग्रॉस प्रीमियम्स में डिफरेंस ये है कि कितना री इंश्योरेंस किया है बेसिकली, कि कितना पास ऑन किया है कंपनी ने रिस्क टू अदर इंश्योरेंस कंपनी. देन नेट प्रीमियम्स अर्न्ड, ये एक अनदर पैरामीटर है जो कि बढ़ा है बाय 15.7% CAGR. दिस इज बेसिकली द प्रीमियम अक्रूड फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. एंड ग्रॉस अंडरराइटिंग इनकम इज कैलकुलेटेड एज द नेट प्रीमियम अर्न माइनस कितने क्लेम्स अक्रू हुए हैं. एंड उसके बाद जो आता है डिफरेंस, दैट इज ग्रॉस अंडरराइटिंग इनकम, विच यू कैन कंसिडर दिस एज अ ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली इफ वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप. तो ये बढ़ा है बाय 22.6% CAGR. देन अगर हम एक स्नैपशॉट देखें ICICI लोम्बार्ड का जो इनकम स्टेटमेंट है, इसका अगर हम स्नैपशॉट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीमियम अर्न बढ़ रहा है, क्लेम्स इनकर्ड भी ओवरऑल बढ़ रहे हैं, दे आर अर्निंग ग्रॉस अंडरराइटिंग प्रॉफिट. बट ऑन अ अंडरराइटिंग प्रॉफिट बिफोर इन्वेस्टमेंट इनकम वो उतना नहीं अर्न कर पा रहे. दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड कमीशन एंड एक्सपेंसेस एट्सेट्रा. तो आप देख सकते हो कि एट ग्रॉस लाइक अंडरराइटिंग प्रॉफिट बिफोर इन्वेस्टमेंट इनकम दे आर इनकरिंग लॉसेस, वेयरएज आप इन्वेस्टमेंट इनकम अगर ऐड कर दोगे तो देन दे आर अर्निंग प्रॉफिट. सो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि दे हैव दिस कुशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम विद देम, सो बैकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम विद देम. बट द जो फ्लोट के लिए आप अंडरराइटिंग प्रॉफिट आपको अर्न करना चाहिए, जो फ्लोट जनरेट करने के लिए, वो इनके पास अंडरराइटिंग प्रॉफिट नहीं ये करेंटली अर्न कर पा रहे हैं. एंड दिस इज प्राइमरीली आप देख सकते हो कि इनके कंबाइंड रेशियोज भी हाई है, more than 100%. So this is a positive and negative both for the company. Then अगर हम आगे बढ़े, so solvency ratio अगर हम देखें तो solvency ratio is also 251% है currently as of FY23. Then अगर हम average yield on corpus की अगर हम बात करें, so average yield जो कि basically कंपनी के पास प्रीमियम्स का मनी आता है and then they invest in debt categories, equity categories etc. वहाँ पे ये on an average basis पे 7% का yield generate कर रहे हैं, 7 to 7.5%. and these yields are also driven by interest rate cycles. So जहाँ पे आप देख सकते हो कि yields गिर भी रहे over the years. Then अगर हम free cash flow की अगर हम बात करें, so free cash flow is robust. This is a free cash flow generating company. Then so this is a positive for the company. Then growing financial numbers में अगर हम आगे बात करें, so policies issued, so FY23 में they have issued 32.7 million policies. Currently इनके insurance agents भी बढ़ रहे हैं, which has crossed 1 lakh mark, and they will be adding more insurance agents in retail health insurance plans, retail health insurance level segment, जहाँ पे इनको अपना retail health insurance ज़्यादा बढ़ाना है. Then ROEs की अगर हम बात करें, so ROEs are also robust. 17.7% का ROE है currently as of FY23. Now एक बात हमें यहाँ पे नोट करनी होगी कि they are earning profits just because of their investment income, एंड ये ROEs भी उसी की वजह से ड्राइव हो रहे हैं. देन अगर हम इनके प्रोडक्ट मिक्स की अगर हम बात करें, सो प्रोडक्ट मिक्स अगर आप देखो तो इनका प्राइमरीली टिल्टेड है टूवर्ड्स मोटार OD एंड मोटार TP. सो मोटार सेगमेंट से इनको रफली आप कह सकते हो कि 40% का प्रीमियम आता है. देन नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, सो जहाँ पे 27% का इनका प्रोडक्ट मिक्स है. एंड नेक्स्ट इज फायर. सो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इनके, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इनके बहुत ही लॉन्ग टर्म होते हैं. देन यही सेगमेंट वाइज अगर हम इनके लॉस रेशियोज देखें, लॉस रेशियोज बेसिकली कितना क्लेम इन्होंने पे किया है एज अ परसेंटेज ऑफ कितना प्रीमियम इनको मिला है. तो वो लॉस रेशियोज आप देखो तो मोटार OD में लॉस रेशियोज बढ़ा है फ्रॉम FY17 to FY23, बट मोटार TP, देन हेल्थ इंश्योरेंस एंड फायर में विच आर द मेजर चंक ऑफ देयर प्रोडक्ट मिक्स, वहाँ पे लॉस रेशियोज हमें डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं ना. जैसे ये लॉस रेशियोज गिर रहे हैं तो इनके कंबाइंड रेशियोज भी आगे जाके गिरेंगे, विच विल इवेंचुअली टर्न द कंपनी टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑन अ अंडरराइटिंग लेवल. देन अगर हम इनका मोटार सेगमेंट में अगर हम देखें, सो GDPI-MIX मोटार सेगमेंट में अगर हम GDPI-MIX देखें, सो मोस्ट ऑफ देयर पॉलिसीज आर टूवर्ड्स लाइक प्राइवेट कार्स एंड टू व्हीलर्स. देन अगर हम हेल्थ में देखें, सो हेल्थ में इंडिविजुअल्स के अगर हम देखें तो 20% है. देन ग्रुप अगर हम देखें तो 30% है. एंड ग्रुप एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई अगर हम देखें सो दैट इट इज़ रफली 50%. सो दिस इज़ देयर मिक्स टूवर्ड्स मेजर कैटेगरीज. देन नाउ इनको एक टेलविंड क्या है कि जैसे अभी EV सेगमेंट है एंड जो मोटार सेल्स पिकअप हो रहे हैं,
तो यहाँ पे जो पैसेंजर सेल्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, पैसेंजर व्हीकल सेल्स हैव पिक्ड अप इन FY23, देन कमर्शियल व्हीकल सेल्स हैव आल्सो पिक्ड अप, टू व्हीलर सेल्स हैव आल्सो रिलेटिवली पिक्ड अप। सो ये अगर पिकअप होंगे तो इवेंचुअली इनके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बिकेंगे इन मोटर सेगमेंट, सो दिस विल आल्सो ड्राइव ग्रोथ फॉर देम। देन अब नेक्स्ट पॉजिटिव क्या है, तो द इंश्योरेंस सेक्टर इन इटसेल्फ इज हाई ग्रोइंग। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि साही प्लेयर्स आर ग्रोइंग फास्टर एज कम्पेयर टू द नॉन साही प्लेयर्स। अब यहाँ पे पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है, बिकॉज ICICI लोम्बार्ड इज ऑपरेटिंग बोथ इन हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट एंड ऑल्सो इन अदर सेगमेंट। तो इनका जो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट है दैट विल ग्रो एट सर्टन साही रेट, बट एज कम्पेयर टू दैट इनका जो अदर सेगमेंट है that will be maybe it will be lesser, it will have lesser growth. So यहाँ पे एक नेगेटिव भी है कंपनी के पास, बट ओवरऑल द इंडस्ट्री इन इटसेल्फ इज ग्रोइंग, प्लस प्राइवेट प्लेयर्स आर गेनिंग मार्केट शेयर। सो आप देख सकते हो कि ग्रोथ ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखो तो मार्च FY23 में द ग्रोथ इज 23.2% एट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर्स। इनका जो मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है मोटार TP में, मोटार OD में, एंड स्टेबल रहा है इन फायर सेगमेंट। दिस इज प्राइमरली बिकॉज जो अदर प्लेयर्स है, राइट, जो अदर प्लेयर्स है, लाइक हमने बात की थी ACO, गो डिजिट, जो अदर नए प्लेयर्स हैं प्राइवेट, तो ये अपना प्रीमियम्स रिलेटिवली कम चार्ज कर रहे हैं, इंडिया आर गेनिंग मार्केट शेयर देयर, एंड इनके कंबाइंड रेशियोज उतने ही हाई जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी को वो थोड़ा एक कंपटीशन का हीट बेयर करना पड़ रहा है। देन सो दिस इज़ अ नेगेटिव फॉर द कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक स्लाइड भी देख पा रहे होंगे अभी कि जहाँ पे पहले एक ओवरहैंग था ICICI लोम्बार्ड पे ऑफ स्टेक सेल, कि बेसिकली ICICI बैंक जो अभी ICICI लोम्बार्ड का जो प्रोमोटर है वो अपना स्टेक कम करना चाहता था फ्रॉम बिकॉज ऑफ सर्टन रेगुलेटरी इश्यूज फ्रॉम 48% करेंटली टू 30%, बट आफ्टर जैसे कि हमने देखा कि रेगुलेटर्स ने HDFC बैंक को भी अप्रूव किया है टू इंक्रीज देयर स्टेक टू मोर देन 50% इन HDFC लाइफ। सो इसी की आफ्टर हम देख रहे हैं कि ICICI बैंक ने भी एक डिसीजन लिया है उनके एक बोर्ड मीटिंग में to rather than reducing the stake to 30% but increase the stake to more than 50%, so additional 4% वो अपना stake बढ़ाएंगे rather than reducing the stake, but all this is subject to regulatory approvals, because this is just ICICI बैंक ने उन्होंने अपने बोर्ड मीटिंग में ऐसे डिसीजन लिया है, बट ये इंक्रीज स्टेक सेल स्टेक बेसिकली इंक्रीज का जो पार्ट है वो रेगुलेटरी अप्रूवल अभी ICICI बैंक को मिला नहीं है, सो दिस इज सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल। सो इसी का रिएक्शन हमने स्टॉक में भी देखा था रिसेंटली एज ऑफ 29th में, जहाँ पे स्टॉक ने रनअप लिया था बाय 10% अप्रॉक्सीमेटली। बट ऑन अ फंडामेंटल लेवल बेसिस वी सॉ कि क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं कंपनी के बारे में। एंड प्लस अगर हम देखें सो जैसे जैसे कुछ साही प्लेयर्स लिस्ट हो रहे हैं, जैसे स्टार लिस्ट हुआ, तो लिक्विडिटी भी फ्रॉम स्कैरसिटी प्रीमियम, बेसिकली स्कैरसिटी प्रीमियम के बेसिस पे भी थोड़ा शिफ्ट जा सकता है टू साही प्लेयर्स विच आर हाई ग्रोइंग सेक्टर इन इटसेल्फ, segment in itself. So this is a relatively negative point for ICICI Lombard to be kept in and remember. Then अगर हम की risks की अगर हम बात करें, so यहाँ पे ICICI बैंक स्टेक सेल का ओवरहैंग तो है ही, प्लस जो मोटार सेगमेंट पे इनका 40% कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पे भी एक रिस्क है, प्राइमरली बिकॉज मोटार सेल्स आर साइक्लिकल इन नेचर, जहाँ पे सर्टन साइकिल्स, मोटार इंडस्ट्री इन इटसेल्फ गोज थ्रू सर्टन साइकिल्स, सो इनकी साइक्लिकलिटी भी इनको अफेक्ट कर सकती है। देन जो कंपटीशन है दैट इज ऑल्सो हाई, सो मार्केट शेयर में भी इनको कंपटीशन बेयर करना पड़ सकता है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर दिस कंपनी। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।